हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज का क्लास है क्लास नंबर 18 और आज भी आप लोग वर्गमूल सिखाने वाले हैं, वर्गमूल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है यदि -3 इंटू रूट अंडर 196 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 8 गुना 3 - 2 है तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक ना, चलिए -3 गुना 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14 है। ठीक ना, प्लस अंडर रूट एक्स। जब 3 और 8 को गुना करें कितना आएगा? 24। 24 में जब 2 जाए कितना हो गया? 22। ठीक, अब इसको गुना करके इधर लेके आ जाते हैं। अंडर रूट एक्स इक्वल टू कितना? 22 प्लस कितना आ गया? 42। अंडर रूट एक्स इक्वल टू कितना? 64 हो गया। ठीक ना, अब करना क्या है, दोनों साइड हमको वर्क कर लेना है। ठीक ना, जब दोनों साइड वर्क करेंगे तो एक सीधा हो जाएगा। एक अंडर रूट एक्स का वर्गमूल एक्स होता है। ठीक है ना, रूट अंडर रूट एक्स का वर्गमूल कितना होता है? एक्स। किसी भी चीज का रूट को अगर हम स्क्वायर में भी करेंगे तो उसका मान कितना आएगा? रूट हट जाएगा। ठीक ना, रूट हट जाएगा। चलिए इसको दोनों साइड हम वर्क कर लिए। वर्क करेंगे तो इसका मान आ जाएगा एक्स। और 64 का वर्ग कितना होगा? 4096। यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। ठीक ना, किसी भी संख्या अगर कोई भी संख्या का रूट में रहे और उसका वर्ग करे तो उसका मान क्या होता है? रूट सिर्फ हटता है, बाकी मान वही रह जाता है। ठीक है ना, ठीक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट 72 इंटू 18 ना, 72 गुना 18 प्लस अंडर रूट 0.04 प्लस अंडर रूट 0.64 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? ठीक ना, कलम जी। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी, इसमें एनटीपीसी में आया हुआ है 2020 को, 29/12/2020, शिफ्ट नंबर 2 में। ठीक ना, 24, बी नंबर 12, सी नंबर 36 और डी नंबर 37। ठीक, अब करना क्या है, सबका हमको वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक, 72 गुना 18 का वर्गमूल कितना निकालेंगे? 324 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं? 72 गुना 18 को जब गुना करेंगे तो कुछ मान आएगा, आएगा कि नहीं? तो 72 18 को गुना करते हैं 16 हो गया ना, 56 2 58 1 5 हो गया ना, 7 5 कितना आ गया? 1296। 1296 का इस टाइप का हम लिख सकते हैं कि नहीं? 324 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, बीच में क्या है? प्लस का सिंबल है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। अब 2 डिजिट के बाद दशमलव है तो 1 डिजिट पर दशमलव होगा। ठीक ना, कोई दिक्कत? 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। 2 के बाद दशमलव है तो यहाँ कितना? 1 के बाद होगा। अब इसका वर्गमूल कितना होता है?
18 होता है ना। 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। 0.2 प्लस 0.8 18 दूनी 36 प्लस 0.2 प्लस 0.8 क्या करना है हमको, जोड़ लेना है ना। कितना आ गया 37.0 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। ठीक, चलिए जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, यदि रूट अंडर 0.003 गुना 0.3 गुना पी, ठीक है ना, बराबर 0.3 गुना 0.003 गुना रूट क्यू है, तो P बाई क्यू का मान क्या होगा। किसका, P बाई क्यू का मान क्या होगा। ठीक, ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी में आया हुआ है। कौन चीज में, एनटीपीसी। ठीक, 27/2/2021 को शिफ्ट नंबर 1 में, किसमें, शिफ्ट नंबर 1 में। ठीक ना, ऑप्शन ए 0.9, ऑप्शन बी है 0.009, ऑप्शन सी है 0.09, ऑप्शन डी है 0.009। ठीक ना, करना क्या है कि दोनों साइड हमको वर्क कर लेना है। ठीक है ना, हमको रूट को हटाना है तो दोनों साइड हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब दोनों साइड वर्क करेंगे तो क्या इसका रूट हट जाएगा, हटेगा कि नहीं। 0.003 मान आएगा गुना 0.3 गुना पी आएगा, हो गया। हमको पी बाई क्यू का मान निकालना है कि नहीं। अब करना है, इधर वर्क करें क्या आएगा 0.09, यही ना आएगा 0.09। जब इस डबल सिंगल में, अच्छा एक के बाद दशमलव है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है ना, अब 0.3 को फिर गुना करेंगे 0.3, इसका क्या है कि नहीं, कितना आ जाएगा, गुना करेंगे 9 आएगा। और इसके 2 के बाद दशमलव है, उसमें 2 के बाद दशमलव है, जब वर्ग करेंगे कितने के बाद दशमलव होगा, एक हो, वर्ग कर रहे हैं 4 के बाद होगा ना, तो 0.009 ये होगा ना, 0.0009 इंटू क्यू हो गया। ठीक ना, चलिए अब P बाई क्यू हो गया ना, बराबर क्या है 0.09 इंटू 0.0009 बाई 0.003 इंटू 0.3, यही ना है। ठीक, चलिए 4 के बाद दशमलव है, इसमें 5 के बाद दशमलव है। नीचे को 10 लिख लिया, सारा दशमलव उड़ गया, उड़ा कि नहीं उड़ा, खत्म।
कितना हो गया, 3 3 9 कट गया, 9/10 आया, यही ना आया। तो कितना 0.9 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत? यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है ना, इसके शॉर्ट कर लीजिए आप लोग भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। क्या बोले, यदि रूट 225 बराबर 15 है तो रूट 2.25 प्लस रूट 0.0225 प्लस अंडर रूट 0.000225 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ठीक, ऑप्शन ले लेते हैं, कितना है 1.645, बी नंबर क्या हो गया 1.689, सी नंबर क्या हो गया 1.665 और डी नंबर क्या हो गया 1.675। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आया हुआ है, कौन जी में, एनटीपीसी में आया हुआ है 2021 में, 13/3/2021। ठीक, यानी कि एनटीपीसी में इतना इजी सवाल भी आता है। वर्तमान में एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो मान दिया हुआ है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, चलो ले सकते हैं क्योंकि सब जगह 225 का ही है ना, सिर्फ दशमलव है। यानी कि 225 का वर्गमूल तो आपको सबको दिया हुआ है 15 होता है, हो गया ना, तो सब जगह हम 15 लिख देते हैं। चलिए थोड़ा यूज भी कर लेते हैं, दिया हुआ है सब जगह 15 लिख दिए, हो गया ना। अब कितने के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव है ना, जब वर्गमूल करेंगे तो कितने के बाद होगा, 1 के बाद, जितना रहेगा उसका आधा हो जाएगा, 1 के बाद कर दिए, कितने के बाद दशमलव है 1 2 3 4, वर्गमूल करेंगे कितने, 2 के बाद होगा, ठीक हो गया। कितने के बाद दशमलव है 6, तो वर्गमूल करेंगे तो कितना 3 के बाद दशमलव होगा। कोई दिक्कत? अब करना क्या है, सबको जोड़ लेना है, हो गया ना, 1 तो 1 रहेगा, हो गया ना, 6 हो गया, ठीक, 6 5, जोड़ समझ में आ गया सबको। चलिए 1 आ गया, 1 के साथ ये जोड़ दिया 6 हो गया, ये 5 के साथ ये जोड़ कितना 6 हो गया, 5 बच गया, ठीक है ना। चलो यानी कि मेरा ऑप्शन हो जाएगा 1.665, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2916 इक्वल टू 54 है, ठीक ना, तो क्या करना है हमको, अंडर रूट 29.16 Mom.
0.2916 प्लस 0.002916 का मान ज्ञात करें। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एनटीपीसी में आया हुआ है, एनटीपीसी 0102/2021 में आया हुआ है। ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को। $5.9994, बी नंबर हो गया 5.90, सी नंबर हो गया 6.00 और डी नंबर हो गया 5.999। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। और आज का क्लास इतने तक, थोड़ा तबीयत खराब है, माफ़ी चाहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद एंड जय हिंद।